जय श्री राधे सभी मित्रों को। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों का ध्यान करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जैसा आप सभी को विदित है, आज पापान कुशा एकादशी का व्रत है। भगवान श्री हरि विष्णु का यह व्रत करने से व्यक्ति के जीवन में अपार सामर्थ्य होता है। अपार सामर्थ्य कैसे? उसके जीवन में धन, वैभव, संपत्ति, ऐश्वर्य की कोई भी कमी नहीं रह जाती। इसलिए वे व्यक्ति धनवान बन जाता है, पुण्यवान बन जाता है, क्योंकि एकादशी का व्रत सबसे ज्यादा पुण्य देने वाला है। इससे हमारे सभी पापों का नाश हो जाता है और हम भगवत धाम को प्राप्त हो जाते हैं तथा भगवान के श्री चरणों की कृपा हमें प्राप्त होती है। तो ध्यानपूर्वक इस पूरी कथा को अवश्य सुने। इस कथा के श्रवण मात्र से आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा, आपके सभी दुखों का नाश हो जाएगा। आपके जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी करुणा करके आपके जीवन में धन, वैभव, सुख, संपत्ति सब प्रदान करेंगे। तो ध्यानपूर्वक वीडियो को जरूर देखें। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा आप सभी को विदित होगा, पापान कुशा एकादशी व्रत ये अश्विनी शुक्ल पक्ष की एकादशी है और इस दिन व्रत करने से पहले हमें संकल्प लेना चाहिए और अगले दिन व्रत का जो पारण का जो समय होता है वो सूर्योदय के बाद में आपको व्रत खोलना चाहिए, पारण करना चाहिए। और एकादशी व्रत के दिन आपको भगवान के नामों का जाप करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, जिससे आपके पापों का नाश हो सके। और इस दिन विशेष ध्यान ये रखें, आपसे कोई गलत आचरण ना बन पाए, कोई पापाचरण ना बन पाए तथा आप इस दिन कीर्तन में मग्न रहे तथा प्रभु श्री हरि विष्णु को याद करते रहे। और इस दिन आप माता तुलसी को जल ना चढ़ाएं, क्योंकि आज स्वयं माता तुलसी भी व्रत किया करती हैं। तो कथा को ध्यानपूर्वक सुने। तो प्राचीन काल की बात है, विंध्य नामक प्रदेश था। वहां पे क्रोध नामक का एक व्यक्ति था, क्रूर बहेलिया था। वह जीवन पर्यंत हमेशा जीवन में पापाचरण किए, गलत व्यवहार किया, हिंसा की, पाप की, क्रोध किया, किसी को गलत शब्द कहा और हमेशा पापाचरण करता रहा। उसके जीवन में उसने हमेशा पापाचरण किया। वह हमेशा सोचता कि मैंने इतने पापाचरण किए हैं। तो उसको एक दिन महसूस हो गया कि मेरा अंत का समय आने वाला है। यमराज जी, जो यमराज के दूत होते हैं, वो उपस्थित हो गए और उस कुर बहेली को कहा, तेरा अब अंतिम समय आने वाला है, तो मतलब मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। तो वह बहेलिया घबरा गया और सोचने लगा कि मेरी मृत्यु हो जाएगी और मैं इतना बड़ा पापी हूँ, मेरा उद्धार कैसे होगा। तो वह इधर उधर भटकने लगा। तो वो अंगिरा ऋषि है, उनके आश्रम में चला गया। अंगिरा ऋषि से उन्होंने प्रार्थना की, हे भगवान, हे प्रभु, मैंने जीवन भर पापाचरण किए, हिंसा की है और सभी को गलत व्यवहार किया है, क्या मेरा भी उद्धार हो सकता है? उन्होंने बताया कि हाँ, तुम्हारा भी उद्धार हो सकता है। केवल तुम्हें ये उपाय करना पड़ेगा कि तुम्हें एकादशी का व्रत करना पड़ेगा। एकादशी का व्रत ऐसा है जिससे तुम्हारे सभी पापों का नाश हो जाएगा और तुम भगवान की प्राप्ति कर लोगे, भगवत धाम की प्राप्ति कर लोगे। तो उस बहेलिये ने श्रद्धा पूर्वक उस दिन एकाग्र होकर वो व्रत का पारण किया और उसे सभी पुण्य की प्राप्ति हुई। जब एक हिंसक, पापी, क्रोधी, मदपान करने वाला, सब गुण थे उसमें, सब अवगुण थे, लेकिन तो भी वह भगवान की प्राप्ति कर पाया, क्योंकि उसे सही मार्ग मिल गया और उसने उपदेशों का पालन किया। उपदेशों का अगर आप पालन नहीं करोगे तो आपका जीवन कोई काम का नहीं है। अगर आप एकादशी व्रत करते हो, पापाचरण करते हो, तो व्रत का भी आपको पुण्य फल प्राप्त नहीं होगा।
पुण्य फल प्राप्त करने के लिए, सुख शांति के लिए, वैभव के लिए, ऐश्वर्य के लिए आपको यही चाहिए कि इस दिन भगवान नाम का जाप करें अत्यधिक। इससे आपकी बुद्धि पवित्र होगी, मन शीतल होगा और आपको जो पुण्य प्राप्त होना है वो अवश्य प्राप्त होगा। बस इस दिन जरूर तिल का या गाय का, जूते का, छतरी का, स्वर्ण का दान अवश्य करें। इससे बहुत ही अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है और आपको स्वर्ग की प्राप्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो इस दिन दान अवश्य करें। इससे आपको पुण्य फल प्राप्त होगा और आपका कल्याण हो जाएगा। और हर समय अपनी जिह्वा से श्री कृष्ण श्री कृष्ण, श्री हरि श्री हरि श्री हरि विष्णु इस प्रकार नाम जप करें। इससे आपकी बुद्धि में शिथिलता आएगी, आपकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी और आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। क्योंकि आपको मनुष्य जन्म मिला है पापाचरण के लिए नहीं, अच्छे कर्म करने के लिए। क्योंकि आपके कर्मों का परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कर्तव्य कर्म शुभाशुभम, आपके कर्मों का तो आपको परिणाम भोगना पड़ेगा। इसलिए आप व्रत करते हुए, अच्छे आचरण करते हुए जीवन को सफल बनाइए और इस लोक में और परलोक दोनों जगह सुखी हो जाइए। क्योंकि जीवन का परम लाभ है भगवान को प्राप्त करना और भगवान के प्रेम को प्राप्त करना। उससे आपके जीवन के सब दुखों का नाश हो जाएगा, सभी पापों का नाश हो जाएगा। और आपसे कोई गलती भी हो जाती है तो उसे क्षमा याचना करके आप उसका पुण्य कर्म भी कर सकते हैं। कोई आपसे गलती हो गई तो ज्यादा से ज्यादा आप लोगों की मदद करके उस पाप को खत्म कर सकते हैं। क्योंकि आप किसी व्यक्ति की मदद करते हैं, असहाय गरीब की मदद करते हैं, तो वो पुण्य कर्म आपको कहीं ना कहीं बचा लेता है। इसलिए जीवन में हमेशा पुण्य कर्म करते रहिए, किसी गरीब व्यक्ति की मदद कीजिए, समाज की सेवा कीजिए, परिवार की सेवा कीजिए। इससे आपका जीवन में परम कल्याण हो जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। क्योंकि ऐसी आध्यात्मिक वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।